अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास फलाना। आपने सुना है कि मकाफात अमल और फिर किसी के दुख के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। वो एक शेर भी है कि कोई मरे थे दुख ना कर, खुशियां ना मनायो, अपना सजना ने भी मर जाना है। मुझे मेरी पंजाबी उस तरह से सही नहीं हो पाई, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर पैमरा की पाबंदी और उसके बाद वावेला हुआ। गो के हुकूमत ने पैमरा ने जो पाबंदी लगाई उनकी तकारीर के ऊपर, उस पाबंदी को हटा दिया है, मगर इमरान खान के साथ वही कुछ हो रहा है जो 3.5-4 सालों के अंदर इमरान खान साहब ने किया। हमने देखा कि चलते प्रोग्राम्स बंद हुए, जरदारी साहब, नवाज शरीफ का नाम लेना तक बंद हो गया। उसके अलावा मीडिया के कई एंकर्स के प्रोग्राम बंद हुए। ये इमरान खान के दौर में हुआ है और उस वक्त इमरान खान के पास भी जस्टिफिकेशन कोई नहीं थी। और आज अगर हुकूमत या इस हुकूमत के दौर के अंदर इमरान खान के साथ होगा, जो कि हुकूमत ने गो के पैमरा ने पाबंदी लगाई और हुकूमत ने तो फौरी तौर पर हटा के वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है, मगर फिर भी वही कुछ हो रहा है जो इमरान खान के दौर में हुआ था। बहुत क्विकली, बहुत तेजी के साथ वही कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है। फिर आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ, आजम सवाती साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़ारों कतार रोए, लाख करोड़ हमदर्दियां आजम सवाती के साथ। और जिस तरह उन्होंने वाकया बताया कि कोयटा में गए और जो सेनेटर और उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने तयन किया जगह का, उन्होंने भेजा, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि वो वीडियो आई और वो बताते बताते रो पड़े कि मेरी वीडियो मेरी बीवी ने कॉल करके बताया, मुझे बता नहीं पा रही थी, और फिर मेरी बेटी ने बताया कि वो वीडियो आपकी जो नाजेबा और गैर अखलाकी वीडियो है वो आपकी और मेरी मां की है। यहां इस मुल्क के अंदर इससे बुरी चीज क्या हो सकती है कि आपकी बेटी आपको बताए, आप पोतियों पोतों वाले हों और आपको बताया जाए कि आपके दादा और दादी। अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, आजम सवाती की कहानी है, वो आपने सुनी होगी, वो उन्होंने बयान किया। मगर सवाल यह है कि आजम सवाती के साथ फिर मैं कहूंगा लाख करोड़ हमदर्दियां। जब जमील फारूकी इंटरव्यू किया आजम सवाती से और उन्होंने सवाल रखा कि मरियम नवाज कह रही है कि कैमरे लगाकर किस तरह मेरी वीडियो बनाई गई है, वॉशरूम की वीडियो बनाई गई है, तो आजम सवाती ने कहा झूठ बोल रही है, पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत जल्द वक्त बदला है, तो इसलिए आज भी मुत्तहिद हो जाएं और पॉलिटिकल मुखालफीन को दुश्मन ना समझें, एका करें, ताकि जो ये वीडियोस बनाते या सर्कुलेट करते हैं उनके खिलाफ पॉलिटिकल इत्तेहाद एका करके बैठ जाए, ताकि आइंदा किसी की नाजेबा और गैर अखलाकी और अपने ही घर के अंदर, अपने ही प्यारों के अंदर, अपने ही मुल्क के अंदर एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल रह जाए। फिर इमरान खान साहब को 4 गोलियां लगी, इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान ने पांव रखा, बकायदा दिखाया, बताया, डॉक्टर्स ने बताया, हर एक बंदा बता रहा है, लेकिन बहुत सारे बड़ी एक हजूम है जो कि इमरान खान की इस बात पे यकीन नहीं कर रही। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान साहब, एक तो वो बयान भी शेयर हो रहा है, डॉन न्यूज़ की खबर को शेयर किया जा रहा है कि जो बीबी शहीद का वाकया हुआ था उसके ऊपर भी इमरान खान का एक बयान है। और फिर ज़्यादा दूर ना जाएं, नवाज शरीफ साहब जो इनकी अपनी ही यास्मीन राशिद साहिबा ने रिपोर्ट बनाई, ये डॉक्टर जो आज इमरान खान की गोलियां बता रहे हैं ये भी उसी बोर्ड के अंदर शामिल थे। इन सब ने एक रिपोर्ट तैयार करके इमरान खान को दी, वो रिपोर्ट अदालत ने मानी। नवाज शरीफ साहब जो है, शहबाज शरीफ ने जो एफिडेविट दिया उसकी बुनियाद पर गए और इमरान खान साहब ने अपनी ही पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट को देखकर कहा कि रिपोर्ट देखकर तो मुझे लग रहा था कि बंदे के ऊपर मेडिकल साइंस जो है वो रिसर्च करेगी, लेकिन मैंने देखा कि वो तो चलकर जा रहा है। यानी इमरान खान ने नवाज शरीफ के चलकर जाने के ऊपर भी प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया और जो अंगूरों की प्लेट पड़ी हुई थी उसका भी मजाक उड़ाया और मानना नहीं, और अपने लोगों को भी बताया कि आपने मानना नहीं कि वो बीमार है। तो ऐसा इमरान खान साहब के साथ भी हो रहा है। हमारे साथ गजाला सैफी साहब है, कादिर मंदोखेल साहब है, ब्रिगेडियर हारिस नवाज है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि एफआईए ने फौरी तौर पर फोरेंसिक करवा के घंटों के अंदर बता दिया है कि वो जो उनकी कंकॉक्टेड है, उनकी खुद बनाई गई है वीडियो, असल वीडियो नहीं है। लेकिन आजम सवाती तो कहने के वाकया वहीं का है जहां पर मैं गया था। मैं गजाला सैफी साहबा आपसे आगाज करूंगा। गजाला साहबा, ये मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब के साथ वही कुछ हो रहा है, सहाफियों की पाबंदियों से लेके, पॉलिटिकल लोगों की पाबंदियों से लेके, अपनी बीमारी तक को मनवाने के लिए, अपनी गोलियों तक को मनवाने के लिए जो माजी में करते रहे, तो ये रविश को अब तब्दील कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में आप पता नहीं किस तरह का मुवाजना कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ जो हैं वो चले गए, वो अब वहाँ पे मुसलसल रह रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में नजर आ रहे हैं, रात के किसी पहर में उतर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं और कोई बीमारी के आसार नहीं है। ये आप खुद देख सकते हैं। इमरान खान को गोली लगी है और उसके बावजूद
ये जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, ये कौन सा कंपैरिजन है कि वो कह रहे हैं कि जी इनको तो गोली लगी नहीं और गोली लग के तो ऐसे वो बैठे हुए हैं जैसे कोई कैफे से हशाश-वशाश निकल के बैठता है। ये गुफ्तगू जो है ये एक ज़ख्मी शख्स की जो कि एक अच्छा, लीडर है मुझे पाकिस्तान मुझे का, मैं पाकिस्तान टोकना में नहीं चाह रहा था, मौजूद है। लेकिन मुझे बताएं कि पाकिस्तान छोड़ के नवाज नहीं शरीफ गया, बीमार नहीं थे उसको जब वो गोली गए का मुल्क से, इलाज बीमार उसके नहीं थे? अपने अस्पताल में उनकी उसको मिल बीमारी गया। को एक मिनट प्लीज, उनकी आपने बीमारी बहुत को लंबी आप तमीज़ बांधी मानती है, थी या नहीं अब मानती आप थी? जवाब सुन लीजिए। आप आपने बहुत लंबी तमीज़ बांधी है, अब आप जवाब सुनिए प्लीज, सुन रहा हूं, मैं क्योंकि सुन रहा हूं, आपको आपसे जवाब सवाल भी ना मैंने करूं। देना है ना। आप खुद ही सवाल करके जवाब नहीं दे सकते। आपने मुझसे सवाल किया मैं है, मजीद मैं सवाल आपको करूं, उसका जवाब तो दे ही जवाब नहीं दूंगी। रहा। जी गजाला साहबा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप मवाजना कर रहे हैं नवाज शरीफ की सेहत का इमरान खान के गोली लगने के साथ, वो मेरे ख्याल में कौन सा मवाजना है कि आप मेरी आपकी बात ही नहीं आंखों के समझी। सामने, मैं अवाम के सामने गोलियां चली, गोली चलाने वाला भी पकड़ा गया और दूसरे सब लोग देखे गए कि किस तरह गोली लगी और बहुत सारे और लोगों को भी गोली लगी। एक शख्स सड़क पे जान बहक हो गया और उसके बावजूद ये सवाल इमरान खान अस्पताल चले गए, उनका ऑपरेशन हुआ, गोली निकाली गई और उसकी फ्रैक्चर भी है और उसकी स्टिचेस भी हुए और उनके ऊपर प्लास्टर भी एक टांग पे और एक पे बैंडेजिंग हुई अच्छा, थी। एक मिनट, अब मैं व्हील आपसे चेयर पे वो अब तो आई सवाल हैं कर प्रेस सकता हूं ना। कॉन्फ्रेंस करने के लिए। गजाला साहबा, आप मुझे करिए कि मुआवजना, मैं जी, मैं मुआवजना ये आपसे नहीं कर रहा मुकालमा तो नहीं कि कर रही नवाज ना, शरीफ को खुदा मैं ना आपसे खास्ता कहीं गोली मुकालमा लग तो गई नहीं थी। कर रही। मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। मैं आपने बताता मुझे हूँ ना आपको, मदद मैंने किया है। मुआवजना किस तरह किया, शायद आप समझ नहीं पाई। मैंने कहा कि नवाज शरीफ बीमार थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद और यही डॉक्टर जो इमरान खान को कह रहे हैं कि उनको गोलियां लगी हैं, ये बोर्ड के अंदर थे, ये बता रहे थे, रिपोर्ट दे रहे थे। वो रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के पास थी, वो रिपोर्ट जाके अदालतों के जजेस के सामने चले गई, उन्होंने मान लिया, उस बुनियाद पे गए। लेकिन आपका लीडर कह रहा था कि वो बीमार ही नहीं है, वो तो झूठा है, एक्टर है। तो आज वही लोग कह रहे हैं कि इमरान खान बीमार नहीं है, उसको गोली नहीं लगी, वो एक्टर है, उसको शरे लगे हैं और उतना ही उसको बीमारी हुई है या उतना ही उसको जख्म हुआ है जितना सेनेटर फैसल को हुआ है, और वो एक्टिंग कर रहा है, उसने फेस सेविंग कर लिया है। तो मैं ये कह रहा हूं, तब आप ना करते तो आज इस तरह के लोग आपकी बीमारी को भी, आपकी गोली को भी हकीकी समझते। अच्छा, अब और आपको कोई तकरीर करनी है तो कर लें, उसके बाद में बात करूँ आपसे। अब आप जिस मेरी वक्त एक जात पे इमोशन, हमले देखिए करेंगी, तकरीर आप ये करनी, बात मैं ना सवाल करें इस पूछ वक्त। रहा हूं, आपको देखिए मेरे इस अंदाज वक्त से भी अगर इमोशंस हैं, नफरत है इस या वक्त देखिए, बुरा लग रहा है तो आपकी मर्जी है। देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे तो मैं प्रोग्राम से जाती हूँ, फिर मेरा कोई फायदा नहीं होने का इसमें। नहीं, अब बोलें 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 बोलें। गजाला साहिबा फिर नाराज होकर, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पता नहीं क्या मसला है, इनसे इनसे दोबारा कांटेक्ट करें, उन्होंने कहा कि अपना मौक़िफ़ फाक रखें। चलें, कादिर मंदोखेल साहब, आप बताइएगा सर, ये मुआवजे जो हो रहे हैं, जो मैं सवाल उठा के मुआवजा कर रहा था, ये बिल्कुल हकीकत के बरक्स है, गलत है, मैंने गलत बात कर दी? नहीं, आपने बिल्कुल गलत सवाल उठाया था कि जो पार्टी में ना मानो वाली पॉलिसी इख्तियार करे, उनके सामने आपके सवालात और हकीकत पर मबनी सवालात तो बुरे लगेंगे। यही यास्मीन राशिद साहिबा थी, यही शरी मजारी साहिबा थी जो इमरान नियाजी साहब बता रहे थे कि वो रो रही थी, और पूरा मेडिकल बोर्ड ने, कोर्ट ने इनके ऊपर छोड़ा, इनकी मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट बना के जब वो बाहर चले गया तो इमरान नियाजी साहब उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो ये मुकाफात अमल है, और वो मोहतरमा गजाला के पास आपकी सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसी वजह से वो मुसलसल बोल भी रही थी और कहते मुझे मौका भी नहीं मिल रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस नेच पे हम क्यों पहुंच गए, हम सियासत कर रहे हैं या हम जातियात पे चले गए या हम एक दूसरे की बीमारी का मजाक उड़ाते रहे। तो मुकाफात अमल तो है ना। आपको ये इमरान नियाजी साहब के, इनकी लोगों का, इनकी अपनी कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद मजाक उड़ा रहे थे, तो अब ये सारी चीज तो आएंगे सामने। और फिर दूसरी बात ये कि अगर ये सारी चीजें झूठ है तो क्यों आप जो है ना उसकी बकायदा प्रॉपर जो है ना, जैसे एमएल कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, तो एमएल क्यों नहीं कराया आपने? और फिर एमएल के साथ साथ आपकी सारी रिपोर्टें और एक जो ब्रीफिंग दे रहे हैं वो जो एक इन्फेक्शन डिजीज का डॉक्टर है वो कर रहा है। ये तो किसी ऑर्थोपेडिक को करना चाहिए या किसी जनरल सर्जन को करना चाहिए। वो ब्रीफिंग तो ऐसे दे रहे जैसे वो ऑल इन ऑल है। तो सवाल ये कि इन सारी चीजों पे तो शक होगा। फिर जिस तरह इमरान नियाजी साहब गाड़ी में बैठ रहे, ये सारी बातें मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, चूंकि अब गजाला साहिबा ने बुरा माना तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें तो फिर सवाल उठेंगे। पहले एक गोली लगी थी, फिर 4 लगी, पहले एक टांग पे थी, अब 2 टांग पे होगी, कि पहले एक फायर हुआ, अब
4 आदमी ने फायर किया, तो ये सारे सवालात लेकिन एक बात तो है ना, ये सानेहा तो मंदोखेल साहब हुआ है। अगर आपका वजीर दाखिला भी कहेगा कि यार ये सामने से गोली नहीं लगी, ये झूठ बोल रहा है, तो इस चीज को भी तो आप माने, एटलीस्ट एक बंदा शहीद हुआ है, 13-14 साथी भी इसमें कुछ जख्मी हुए हैं बेचारे, तो वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। सुन ले, बिल्कुल एक अफसोसनाक वाकया है। हम पहले दिन से तरदीद, क्योंकि हम भुगत चुका है, हमने अपनी कायद बीबी शहीद को खोया है, हमने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को खोया है झूठे मुकदमे में, हमें आसिफ अली जरदारी की जबान काटी जेल के अंदर, हमने 200 से ज्यादा जाले शहीद होते हुए देखा। ये सारी चीजें हम पे भुगत चुका है, हम तो मान रहे हैं। मगर हैरत वाली बात एक और है जो आपने अगर नोट नहीं किया, तो गजाला साहिबा ने अपना जो उनका कारकुन था जो कुवैत से आया है और सिर्फ इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए हुआ है, वो कह रहे वो जामबाग हो गया। अरे मेरी बहन, वो जामबाग नहीं, वो शहीद है। वो नागानी गोली से लगा है, उसको शहीद कहता है। जामबाग तो उसको कहते हैं जो कोई हादसे वाले भी शहीद होता है। या ना मैं मुफ्ती हूं ना आप मुफ्ती हैं, या ना मैं मुफ्ती हूं ना आप मुफ्ती हैं। बेसिकली जहां बहक भी हक की खातिर जान दे देना, उसको भी आप एक दर्जा होता है। बहरहाल उसके जनाजे में भी कोई शरीक नहीं हुआ। एक और ये सवाल आपका है, वो गजाला साहब आती है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो देख रही हैं तो आप आए, आप आके मौक़िफ़ रखें। मेरी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है ना, सवाल रखना है। अगर आपको मेरे लहजे से और आपको लग रहा है तकरीर है, तो मैं थोड़ा नरम लहजा कर लेता हूँ, आप जैसे कहती हैं वैसे कर लेता हूँ, लेकिन सवाल मैं करूँगा। ब्रिगेडियर साहब आप बताइएगा सर, जो चीज़ें उठाई हैं, व्हाट डू यू थिंक कि ये सारी चीज़ें पिछले दौर से इस दौर में, तो अगला जो किसी और का दौर आएगा तो फिर यही होएगा, और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट और आपके इदारे के ऊपर मुसलसल तनकीद होती रहेगी कि असल प्लेयर तो वो हैं, वो करवा रहे हैं। तो इस चीज़ को कहाँ जाके रोका जाए सर, कैसे रोका जाए? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस ये होने नहीं चाहिए। आई थिंक वी शुड गो फॉर पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए, और उसमें सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से करनी चाहिए। ब्लेम, काउंटर ब्लेम, ये इट इज़ नॉट नीडेड। इमरान नवाज शरीफ कैसे गए, क्या गए, वहाँ जाके उनके हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं हुए, आई थिंक ये उनको पता है। जहाँ से गए, बीमारी का जो भी था, और उसके बाद वहाँ से चले गए। इसी तरह इमरान साहब को गोली तो देखे लगी है, और कोई अपने आप गोली खुद नहीं लगाता, ये तो एक कोई डाउट नहीं है, और अल्लाह ने बचा भी लिया, ये भी बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ। अब बात ये कि इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी से पहले वी शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन्स कि क्या हुआ, कौन शामिल था, कैसे था। या तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लें, या फिर जेटी बनाएं, देन वो अपनी फाइंडिंग बनाएं, उसके ऊपर जो भी काम होता है वो होना चाहिए। सेकंड, ये जो अदारों की बात मैं करता हूँ, देखें, एक आपका कौमी अदारा बचा होगा, और वो कितने सेंसिटिव काम नेशनल सिक्योरिटी के कर रहे हैं। उधर पूरे फाटा में ऑपरेशन चल रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के ऑपरेशन हो रहे हैं, फ्रंट पे बैठे हुए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, सियाचिन में बैठे हुए हैं। उनकी फैमिलीज को, ऑफिसर्स को बड़ा इफेक्ट होता है मोराल के साथ। फिर ये एक दुनिया की वाहिद एक नंबर 1 एक इंटेलिजेंसी है, प्रोफेशनल है, दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करती है। उसके ऊपर ऐसे मेरे ख्याल में नहीं लान बना जी, इससे बहुत लेकिन अगर ब्रिगेडियर साहब वो दुनिया की एक नंबर एजेंसी का सरबराह कहे कि हमसे गलतियां हुई हैं, या तो वो आए ना और आके माने ना, तो ये गलतियां मानना भी एक गलती नहीं होगी कि सबको जवाब मिल गया, क्या वो जो मर्जी नैरेटिव बना ले, आप किस किस की जुबान बंद करेंगे? देखें, बिल्कुल अगर बात हुई है, जब आपके 1 अक्टूबर से लेके मार्च से लेके आपने एक बात कह दी कि नो वी आर नॉट इन पॉलिटिक्स। अब अगर आप चाहते हैं कि आप ये कहें कि जी आपको सपोर्ट किया जाए, फिर डिफरेंट आप नाम रख लें कि ये न्यूट्रल हैं और ये हैं वो है, ये आपको नहीं चाहिए। देखें, सियासी लड़ाई, आपको एतराज़ है पीडीएम के बारे में, पीएमएल के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, कादिर मोहम्मद बैठे, जो मर्जी आप कहें, आपका एक सियासी हक है। और इसी तरह दूसरी पार्टी तो सियासी लोग भी बर्दाश्त नहीं करते सर, या गाली दे देते हैं या चले जाते हैं प्रोग्राम से। दिस इज द प्रॉब्लम। देखें ना, हमारी सोसाइटी से टॉलरेंस खत्म होती जा रही है, और दिस इज द वेरी सीरियस थिंग। और लीडर्स को देखना चाहिए कि हमारे अवाम में टॉलरेंस लेकर आए, तहम्मुल लेकर आए, सोचें कि मुल्क को क्या नुकसान है। इस वक्त मुल्क के क्या हालात है, इकॉनमी आप देखें, पोलिटिकल क्राइसिस देखें, उसके बाद आपके साथ जो अभी ये लॉन्ग मार्च, उसके बाद रोज़ाना जल से जुलूस निकल रहे हैं, स्ट्राइक हो रही हैं, अब व्हाट मैसेज वी आर कन्वेइंग, और फिर साथ साथ हमारी इकॉनमी के बुरा हाल हुआ है, उसका क्या हाल है। आवाम को महंगाई का देखें, वो नहीं है। डॉलर, डीजल प्राइस, बिजली, गैस, सब की कीमतें कहाँ चली गई हैं। वेजिटेबल कमोडिटी आइटम आप नॉन आदमी नहीं खरीद सकता। इसके लिए मकसद ये है कि इसके लिए इस वक्त सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बार बार कह रही हूँ हुकूमत वक्त की है कि हुकूमत वक्त ने सिचुएशन को कंट्रोल करना है, हुकूमत वक्त ने सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना है,
और पोलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करना है। उसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक कॉल दें नेशनल डायलॉग की, आप उसमें कहें जी आए हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें सियासत भी है, मईशत भी है, इलेक्शन भी है। बैठेंगे ना जब आप ठीक चार इधर से चार इधर से, तो कहीं ना कहीं कोई मसला हल हो सकता है जो आइंदा के लिए हमारे लिए बेहतर। ठीक। तो सर कादिर मंदोखाल साहब, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया ब्रिगेड साहब ने कि बैठना चाहिए। इमरान खान ने खुद तस्लीम किया जब वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, जब वो किसी नाम ले लेकर, मैं तो वो नाम ही नहीं ले सकता, हमारे ऊपर पैमरा की इंस्ट्रक्शन और वैसे भी बहसीत है पाकिस्तानी, जब वो खुद कह रहे हैं कि हम सियासत से दूर हो चुके हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। और इमरान खान को यही सबसे बड़ा गिला रहा है 2020 से लेकर के नवाज शरीफ ने नाम ले लिया, वो तो गद्दार हो गया, लेकिन अब खुद नाम ले रहे हैं। जब इमरान खान इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे थे तो बीच में सवाल होता था तो वो कहते थे हाँ जी हमारा सदर लगा हुआ है, वो काम करेगा। अब सदर अगर ये काम कर रहा है तो फिर आपके रज़ा रुबानी साहब कह रहे हैं उनका भी मुआवजा होना चाहिए, तो फिर अगर सदर का भी मुआवजा हो जाए या उनके ऊपर भी सवालात उठाने, तो कौन है बचा? क्योंकि इमरान खान शहबाज शरीफ को तो चोर समझते हैं, उनके साथ बैठेंगे नहीं, आपकी क़यादत को भी ऐसे समझते हैं, तो कौन है जो इनको बिठाएगा? और तीसरा इदारा जो है वो कह रहा है कि हम तो माइनस हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं। इसका टर्माइल का हल क्या है कादिर मंदोखेल साहब? देखिए, जो शख्स कौम के बच्चों को लेके बाहर निकला है, अपने बच्चे तो उसके इंग्लैंड में हैं, और वो कहते हैं मैं जिहाद करूंगा, वो कहते हैं मैं हकीकी आज़ादी करूंगा, इसका मतलब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ है। वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, बड़ी लंबी दास्तान है। आप मुझे बताओ कि जिनको कोर कमांडर पेशावर के घर के इनके कारकुनों ने जो घेराव किया था, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, और जिस तरह लंदन में हिंदुस्तानी एजेंटों के साथ जो फौज को गालियां दे रहे हैं, जिस तरह हर तकरीब में वो गालियां दे रहे हैं, जिस तरह शहबाज गिल के जरिए उन्हें फौज के अंदर जो है ना वो लोगों को उकसाने की कोशिश की है, ये सारी चीजें के बावजूद वो कहते हैं कि मैं इन्हीं से बात करूंगा। तो भाई अगर आपने इन्हीं से बात करनी है, हमें तो आप मानते ही नहीं। हालांकि 11 रुकनी कमेटी बन चुकी है काबीना की, और उसने कहा कि नहीं जी चोर है, इनकी औकात क्या है, लफ्ज ये अदा कर रहे हैं वज़ीर आज़म के बारे में। और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं उन लोगों से बात करूंगा जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ डिक्की में चुप के जा करता था, और सामने इनके बेवकूफों की टोला बैठा हुआ है, वो तालियां बजा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं रही ये कौन सी मखलूक है, ये कौन सी अवेयरनेस है, ये कौन सी सेंस है। आप एक आदमी को गालियां दे रहे हैं, फिर बड़े फख्र से कहते हैं मैं उसके साथ मुज़ाकरात करूंगा। तो बात यह है कि मैं ये समझ रहा हूं कि और यही शख्स है जो हम मुतालबा करते थे। आपको ये भी याद है तारीख, आज हम ये बात नहीं कर रहे, या ब्रिगेडियर साहब का मशवरा सारा अंकों पे, क्या आरटीएस सिस्टम बिठाने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन को दांधली के बावजूद, तो मेरे चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो साहब ने असेंबली के फ्लोर पे नहीं कहा कि इमरान खान कदम बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा कि आइए मिसाल की मैशत की बात करें जिसका जिक्र कर रहे हैं? बात ये देखिए, जो शख्स शुरू से हम उसके पीछे पड़े हुए हैं, आज भी मैं ब्रिगेडियर साहब से कहता हूं आप उनको मना ले। मैं अपनी हुकूमत से बात करता हूं, कम से कम मैं अपनी पार्टी से तो इस चीज की बात करता हूं कि आप बैठे, आप कल तैयार कर ले। लेकिन जो शख्स हमें गाली दे रहे, हम बार बार ऑफर कर रहे हैं इस मुल्क के खातिर, मैशत के खातिर, तो आप मुझे बताओ हमारा भी तो एक सबर है, हम भी तो इंसान है, हम भी तो जज्बात रख सकते हैं। आप हमें जो मर्जी को, आप ये चीज भी देख ले कि मीडिया कभी पीपल्स पार्टी के दोस्त नहीं रही है, मगर पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया के साथ रही है। पीपल्स पार्टी हमेशा मजदूरों के साथ रही, हमेशा वकला के साथ, हारियों के साथ रही है। आज भी पीपल्स पार्टी मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन के साथ है जो मुख्तलिफ अदवार में निकाले गए। एक बात बता दें मंदोखेल साहब, मुझे एक बात बता दें, इमरान खान साहब की आप इस चीज़ के ऊपर तो एडमिट है ना कि इमरान खान ने जो नए वोटर्स आए हैं, जो 18 साल हुए हैं, वो सारे के सारे, मेजोरिटी, मैं सारे के सारे तो नहीं कहूँगा, इमरान खान के साथ है और उनके पास एक बड़ी पॉपुलैरिटी। आज आप आज़ादा ना भी वो करवा लें, रेफरेंडम करवा लें या फिर सर्वेज करवा लें, अगर इमरान खान 9 सीटों के ऊपर खड़े होकर, फिर कुरम में खड़े होकर, जब वो इधर से नाहल हो गया, उधर से लोगों को पता है कि नाहल बंदा है, उसको वोट देंगे, ज़ाया हो जाएगा, वो जीत जाते हैं। तो इमरान खान अगर अगला इलेक्शन जीत गए तो आपको नहीं लगता कि अगर आज आप उनके साथ बात नहीं करेंगे तो कल को वो अगर 2/3 मेजोरिटी लेकर आ गए तो आपका तो सत्यानाश करके रख देंगे? 2/3 मेजोरिटी के बगैर उन्होंने इत्तेहादियों के साथ आपको 3.5 साल जीने नहीं दिया। ये डर नहीं है आपको? वकास भाई, हमें वो सत्यानाश कर दे, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दे, हमें कई निश्चित से नहीं कर, लेकिन थोड़ा सा आप तारीख को भी देख ले। जब इनके लोग मार्च अप्रैल तक आ गए इलेक्शन में, 13 अगस्त वैसी असेंबली का टेन्योर खत्म हो रहे, ठीक है, और उसके बाद ये आप जिस तरह उसको लकब देके बादशाह बना रहे हो,
क्या पीपल्स पार्टी के एक जाले ने पीटा नहीं कराची में उसको 10,074 वोटों से? क्या पीपल्स पार्टी के एक जाले जो है ना मूसा गिलानी ने नहीं पीटा उसको इनके अपने होम ग्राउंड में पीर साहब समेत 25,186 वोटों से? चले मैं आप सबको फिर 100 सीटों अच्छा, का मार्जिन दे देता हूं, 200 सीटें जीत चलो जाएंगे चलो वो। और चलो बताएं, चलो मैं रिजर्व सीटें मिला के 2/3 मेजोरिटी के साथ वो आ जाएंगे। सुन ले वकास भाई, माना कि ये 2 सीटें पे हमने नहीं जीती, ये जीत गया, क्या इसी पे इलेक्शन होना है? क्या आइन कोई नहीं है? क्या ये जो 5 साल के लिए असम्बली मुंतखब हुई है जिसके ऊपर इसने हुकूमत की, उसी असम्बली पे, जब उसी असम्बली पे उनकी हुकूमत थी तो असम्बली ठीक था, जब उसकी हुकूमत गिर गई तो असम्बली गलत है? भाई ये कौन सा रिवाज है? और फिर ये जो जतक कल्चर ला रहे हैं, तो अच्छा। आप एक काम करें, फिर कौमी असम्बली के ऊपर जो लिखते जता असम्बली, जो ताकत है उसके हवाले कर दो। आज इमरान नियाजी है, कल टीएलपी है, परसों तालिबान है, अगले दिन और है, फिर उसके हवाले करते रहो। ये कौन सा कानून है? ताकत को सही मानों में, क्योंकि आप ढसे हुए हैं ना 2018 में, और जिन्होंने ढसा है वो भी मान गए कि गलतियां हुई हैं, तो अब आप ताकत को, आपका जत्था हो उनका जत्था हो, उसको सही तरीकों से ट्रांसलेट कर दें इनटू द वोट, एंड वोट की पावर से सही मानों में इलेक्शन होकर जिसमें मुत्तफिक हो, इत्तफाक हो, और जो भी पावर में आ जाए, ताकि जत्था लिखना ही नहीं पड़े, जत्था कन्वर्टेड इनटू वोट, और वोट की ताकत से पार्लियामेंट बनी है जिस पर सबका इत्तफाक हो। रुक जाओ वकास भाई, इस शख्स का एक मुतालबा नहीं है जी। उस शख्स का एक मुतालबा नहीं है वकास भाई, जरा सुन, 2 मिनट मुझे देते। इस शख्स का एक मुतालबा नहीं है। अव्वल तो ये कोई आसमान से नहीं उतरा है कि उसके कहने पे हम इलेक्शन करें, इलेक्शन वक्त पे होगा और 10 महीने रहते हैं, 10 साल नहीं रहते हैं। दूसरी बात, इस शख्स का दूसरा का वो है कि आर्मी चीफ के तैनात जो ना वो मैं करूंगा, यानी अगली हुकूमत करे, ये ओवर कॉन्फिडेंट है, मैं जी जाऊंगा। तीसरा मुतालबा इसका ये कि इलेक्शन कमीशन नहीं होगा। अब आप मुझे बताओ, आईनी अदारा है, उसको बाकायदा आप कानून के जरिए उसको हटा सकते हो, इस तरह आपकी फरमाइश पे नहीं हटा सकते हो। चौथा मुतालबा उसका ये है कि 2/3 मेजॉरिटी में नहीं जीतो मैं हुकूमत नहीं करूंगा। तो भाई ये कौन सी मखलूक है? ये कहां से उतरा है ये फरिश्ता और ये लाडला? सवाल ये है कि ये शख्स इसी तनख्वाह पे काम करता रहेगा जिसने 5 दिन बोला था कि मैं धरना लाऊंगा, और 5 महीने लगे और फिर जाके वो लाहौर के आगे पीछे घूम रहा था। जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ कर दिया। आपकी हर बात पे शायद मैं इत्तफाक कर लूं, लेकिन अब लाडला नहीं रहा, इस चीज़ पे आपसे मेरा इख्तलाफ रहेगा। ब्रिगेडियर साहब, ये जिस तरह कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पे इमरान खान साहब, बंदोखेल साहब के बकौल कि वो अड़े हुए हैं कि वो चाहते हैं 3 नाम दें या जो भी उनकी ख्वाहिश है, जब वो इदारा और उसका आने वाला भी जो सरबरा आपका इदारा, वो अगर कह चुका है कि नहीं भाई हमारे हाथ खड़े हैं, जो आप हमें कहते हैं वही हम हो चुके हैं, हमने सियासत में किरदार अदा नहीं करना, तो इमरान खान को किसने कहा हुआ है भाई अपना सर पीटे? कि किससे उम्मीदें लगाए हैं? उस कश्ती से उम्मीदें लगाए हैं जिसके अंदर सुराख है, डूब जाएंगे। देखें, बात यह है कि अभी इमरान खान ये चीफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट से पीछे हट चुके हैं, क्योंकि परवेज खट्टर का मैंने इंटरव्यू सुना है, वो कह रहे थे जी कि जिसको भी लगाना है लगा दें, जल्दी करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 2 बात यह है कि इलेक्शन की देखें, अगर मार्च तक वो इलेक्शन के लिए आ गए हैं, इट्स अ मैटर ऑफ 4-5 डेज, 4-5 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। अगर आप अप्रैल में इलेक्शन 2-3 महीने पहले करा देते हैं और मुल्क में ये जो एक सी अफरा तफरी है, पोलराइजेशन है, हालात ख़राब हुए हैं, इकॉनमी डाउन हो रही है, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये तो एक बड़ा क्लियर सा एक असूल है। तो अगर 1-2 महीने पहले आप इलेक्शन करा देते हैं और मुल्क इस टर्मोइल से निकल जाता है, ये इलेक्शन की डेट जो है ये कोई कुरान की आयत नहीं है। मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए ये चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। अगर 1 अगस्त में कराना है, आप मई में करा लें, अप्रैल में करा लें, और उसके बाद जो हुकूमत बनती है वो बजट बनाए और आगे 5 साल का मैंडेट लेके चले। देखें, देखना ये है कि इस वक्त क्या हालात है। अगर इससे ये झगड़ा, लड़ाइयाँ, जलसे जुलूस, मार्च, लॉन्ग मार्च, पूरी फौज आपने ला के जो FC की, पुलिस की, सिंध से वो सारी सामत में रखी हुई है, कितना खर्च हो रहा है, अभी ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए हम बैठेंगे। इन चीज़ों को अगर देखें तो बजाय कि हम आप सींग फंसा के हम बैठ जाएं, सियासत में कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, और उस सोल्यूशन के लिए कोई हर्ज नहीं है कि अगर 1-2 महीने करके आप मीटिंग करें, आप कहें ठीक है जी हम यहाँ तक, दिस इज आवर लिमिट, वो अपनी बात का हो सकता है वो आगे बढ़े, थोड़ा आप आगे बढ़े, फाइंड अ सोल्यूशन, बट डोंट डू दिस इज वेरी सीरियस। दुनिया में आपका मजाक हो रहा है, इकोनॉमी आपकी बिल्कुल वेंटिलेटर के ऊपर है, आप कहीं हम चाइना जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, लोगों ने हमें अवॉइड करना छोड़ देना अगर हम हर दफ़ा यही हमारा सिलसिला रहेगा। तो इसके लिए क्या हल है और किसके पास ये इनिशिएटिव है? इज द गवर्नमेंट। तो मैं कहता हूँ हुकूमत अगर एक दफ़ा ना इमरान को छोड़ दें, आप हुकूमत एक कॉल दे दें, इमरान नहीं आता ना,
तो who will be on a strong moral ground? Government. Who will be on a weak moral ground? Imran Khan. So let's give peace a chance, and that is very very important. ये मैं as a pure Pakistani not inclined toward any party में बात कर रहा हूँ. ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए. मुल्क के कौमी अदारों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए. ये बहुत ही खतरनाक खेल है दुश्मन का जो 5th जनरेशन वॉर में है, जो हम नहीं समझे इनएडवर्टेंटली हमारे पर ही हो रहा है. सर एक छोटी सी ब्रेक, फिर मैं मंदो खेल साहब से सवाल करूंगा. ब्रेक. वेलकम बैक. अच्छा कादिर मंदो खेल साहब, जिस तरह ब्रिगेड साहब भी कह रहे थे कि मार्च अप्रैल के अंदर अगर इलेक्शन करवा लें 2-4 महीने पहले, ताकि इत्तेफाक हो जाए, वो भी राजी और आप भी राजी हो जाएं इस पर भी. और दूसरा कुछ खबरें ये भी हैं कि आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं इस नवंबर के एंड तक. नवंबर के एंड के बाद आपने तायुन करना है ग्राउंड का कि ग्राउंड में क्या सूरत हाल बनती है, फिर ही आप इलेक्शन करवाने या ना करवाने की हतमी डेट देंगे. इज इट राइट? देखिए, ये तो कयास आरी राय पे तो कोई पाबंदी नहीं है, जो मर्जी जो सोचे. लेकिन सवाल मैं ब्रिगेडियर साहब को ये देना चाह रहा हूँ जवाब हो कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है कि 2 महीने पे ये जिद्दी बच्चे की तरह क्यों जिद कर रहा है कि 2 महीने पहले कराओ. पहले तो कहते थे कि 1 हफ्ते में कराओ, 2 महीने में कराओ. इसी चक्कर में तो ये 5-6 महीने गुजर गए. तो और आगे जो गुजर जाएगी आपके सामने, सिंध डूबा हुआ है, 90% पानी में है. बलूचिस्तान आपका तबाह हो चुका है. जनूबी पंजाब और पख्तूनख्वा के बाद अजला इस तरह होते हैं, वो क्यों बजिद है. बड़ी मुश्किल से तो एफएटीएफ से पाकिस्तान का नाम निकल गया है, बिलावल भुट्टो साहब की वजारत खारजा की कोशिशों से. मार्च अप्रैल तक तो नहीं ना डूबा रहना, अल्लाह करे कि निकले पानी से. अल्हम्दुलिल्लाह काफी हिस्सा निकल गया. नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा वकास भाई. सर मैं वही बददुआ तो ना देना कादिर भाई. ये 2 साल तक पानी खुश्क और होना और फसल तो फिर तो 2 साल तक इलेक्शन करवाएं, आपके टेन्योर को प्रोलॉन्ग कर दें, आइन में तरमीम कर लें. फिर देखिए, आप मैं तो ब्रिगेडियर साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ, आप मजीद उसको लंबा करें. मैं ये कह रहा हूँ जो आइन में लिखा हुआ है 13 अगस्त असेंबली का टेन्योर पूरा हो रहा है. आप 13 अगस्त के बाद हम एक दिन बढ़ा है, तो फिर आपका शोर करना भी हक है, ये एहतजाज करना भी हक है. दैट इज ओनली अ वैलिड पॉइंट. सैलाब है, ये वैलिड पॉइंट नहीं है. मैं बस ये कहना चाह रहा था, दिस इज वैलिड पॉइंट भाई. 5 साल टेन्योर पूरा करना है, असेंबली ने पूरा करना है. वकास सुन ले, वकास भाई सुन ले. कोई सैलाब को उसने कोई नहीं करेगा, हम इनकी बात मानते नहीं, रद्द करते हैं. जो असेंबली के टर्न होगा, अब उसकी जो मर्जी चीखे, जो मर्जी उसको बोलो, जितना तुम चीख सकते हो, चला सकते हो, जिसकी पगड़ी उछाल सकते हो. होना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, ये लिख रहे. चलो मैं दूसरी बात. ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं नुकसान किसका होगा, ये भी साथ ले लें. नुकसान जिस आदमी ब्रिगेडियर साहब की इदारे की कि वो इंडिया के कहने पे ये सारे साजिश करे, तो ब्रिगेडियर साहब को तो सबसे पहले उसकी मजम्मत करनी चाहिए. पेशावर में कोर कमांडर के घर के घेराव इनकी यूक्यू ने किया, ब्रिगेडियर साहब को उसकी मजम्मत करनी चाहिए. जो उनके जलसे जुलूस में आर्मी के खिलाफ गालियां दे रहे ब्रिगेडियर साहब कह रहे इसके इलेक्शन कराओ, कहां से उतरा है आदमी, कौन है ये आदमी. इसकी फरमाइश पे एक आदमी जो ना सुबह कुछ सोचता है, रात कुछ सोचता है. सवाल ये है कि हम तो सबसे पहले करें, जो शख्स इदारों को, जो शख्स जुडिशरी को, जो शख्स लेडीज जजेस साहिबान को नहीं छोड़ रहा है, उस शख्स के साथ तो 1% रायत भी नहीं करना चाहिए. आपके इसकी फरमाइश मान ले, क्यों मानूं मैं. तो सर रायत आपने रायत ही तो कर दी. आप उसको गिरफ्तार करने गए थे, हजारों में आवाम खड़ी हो गई, वो अंदर बैठे थे, आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए. और उसके बाद आपने एक मुकदमा चलाया, वो मुकदमे में जमानत के ऊपर बाहर बैठे, आपने उन्हें नाहल किया, वो सारे इलेक्शन जीत गए. आप मुझे कमजोर एंड पर नजर आ रहे हैं. मैं आपकी शरारत समझ रहा हूँ और आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी जल्द. नहीं, मेरी शरारत. अब आप भी नाराज होकर चले जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी. मैं अकेला ही बोल रहा हूं. मैं तो कह रहा हूँ आपकी शरारत और ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, बेफिक्र हो जाए. जी ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाहें? देखिए, पॉइंट मेरा ये है कि बिल्कुल वो गलत है, बिल्कुल अदारों में नहीं होनी चाहिए. इट इज अनएक्सेप्टेबल एंड इट इज अनवारंटेड. और ये बहुत ही गलत उन्होंने स्टेप लिया है और हाईली ऑब्जेक्शनेबल है. और इसके ऊपर बड़ा सख्त और मुनासिब और मौसर जवाब आया है ISPR की तरफ. इससे ज़्यादा, और मैं हर चैनल पे ये बोल चुका हूँ कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है. डोंट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ आर्मी. लेकिन अगर एक बड़े इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, बड़े ही इज्जत एहतराम के साथ, माड़ा बंदा, कमज़ोर सहाफ़ी, कमज़ोर एंकर, कोई कमज़ोर पॉलिटिशियन इस तरह का बयान दे दे, वो गायब हो जाएगा, वो पहाड़ों की सैर भी कर लेगा. इमरान खान बयान दे देगा तो मजम्मत हो जाएगी. सर ये थोड़ा सा देखिए, मजम्मत एहतराम के साथ हाथ जोड़ के.
मैं क्या बात यह है कि इस वक्त ये एक इसको पीछे आवाम की एक किसी टैक्टफुल तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है। जी। इस वक्त आपने देख लिया कि पहले रिएक्शन क्या था, थोड़ा सा इंसान हुकूमत को चाहिए कि सोच समझ के कोई एक्शन ज़रूर लें। आई डू एग्री, इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन कर सकते हैं ज़रूर करें, लेकिन ये इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लें कि इसमें क्या पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, क्या नुकसान होगा, और फिर उसके बाद बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। और ये वाकई एक्शन लेने के काबिल है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर एक आदमी के साथ हमारी नौजवान नस्ल चली हुई है, चाहे उनको गुमराह किया है, चाहे उनका ब्रेन वॉशिंग की है, चाहे सोशल मीडिया के उनको ब्रेन वॉश किए हैं, बिल्कुल ये। और कभी अवाम, देखिए फ़ौज जो है ना, ये ताकत वो अवाम है इसकी, और यू फाइट एज अ नेशन। आप कभी अकेले फ़ौज नहीं होती, और यही एक फिफ्थ जनरेशन वॉर में होता है कि आप अवाम और फ़ौज को एक दूसरे से दूर करो, और उसके बाद फ़ौज को कमज़ोर करो। जैसे आपके समय लिबिया, सीरिया, इराक, ये सब में ऐसे ही हुआ है ना, तो वो तबाह कर दिए मुल्कों को। हमारी फ़ौज ने, क्योंकि प्रोफेशनल है, उन्होंने दहशतगर्दी ख़त्म कर दी, ये एनिमी के नैरेटिव को भी डिफ्यूज़ कर दिया। मैं अब उन्होंने आपका अंदर नैरेटिव बरगेज साहब, मैं आपका नैरेटिव बाय कर लेता हूँ। मुझे बताएं, 2018 के अंदर नवाज शरीफ ने एक डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, लगा कि ये देखें मुल्क दुश्मनी कर दिया, भारत ने उसको बाय कर लिया। फिर 2020 के अंदर नाम ले लिया, भारत ने बाय कर लिया, लग रहा था कि कमज़ोर कर दिया जाएगा। वही उसका भाई आज इक़्तिदार के अंदर बैठा है, सारी सेटलमेंट है, आज इमरान खान उस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। तो ये माफ़ी तलाफ़ी और दोबारा उन्हीं जगहों पर आकर बैठ जाना, तो फिर ये तो कोई भी उठ के फिर बात कर देगा। देखें, बात सुने मेरी बात ये है कि हुकूमत किसकी है? पीडीएम की, पीएमएलएन की। दे शुड टेक वेरी स्टर्न एक्शन। यही तो फौज कह रही कि वी आर नॉट डूइंग एनी, आप करें। उन्होंने लेटर लिखा है हुकूमत को, आप करें, ये बात है। वी टेक इट वेरी सीरियस इसको, और हम इसको कंडेम भी करते हैं, ये एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। वी विल प्रोटेक्ट आवर ऑफिसर जो भी है, बिकॉज इसमें तो, और हमारा अपना सिस्टम अकाउंटेबिलिटी का बहुत अच्छा है। सो गवर्नमेंट हैज टू टेक इट। यही तो इशू है कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट प्रॉपर नहीं करती जैसे करना चाहिए। वाई डीजीआई शुड कम ऑन द, या आके मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग करें व्हेन ही फील्स के जी हमारे प्रॉपर से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, वी कैन, हमारे नुकसान नहीं बताया जाए। तभी वो आया ना कि मैं अपने अदारे के लिए आया हूँ, अपने शहीदों के लिए आया हूँ, मैं पॉइंट क्लियर करने के लिए आया। तो ये हुकूमत वक्त का काम होता है। जब नवाज की बातें करते थे उस वक्त किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? इमरान खान की। नहीं किया, खाली स्क्रीन चॉप करना डजंट मैटर एट ऑल। तो ये चीज़ें हुकूमतों को भी, यही तो आपकी क्यों लोग अवाम फौज की तरफ देखते हैं। अभी हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट आ जाए, ये कर दे, वो कर दे। आपकी गवर्नेंस आपके पॉलिटिकल लीडर्स की क्यों नहीं अच्छी? व्हाई डू नॉट डिलीवर? 1 साल हो गया पीडीएम को आए हुए, आप बताएं क्या डिलीवर किया? सिवाय अपने केसेस खत्म कर दिए, ये खत्म कर दिया। कि आप समझते हैं कि अभी भी अवाम आपकी तरफ, इदारे की तरफ देख रही है कि दे शुड कम? बिल्कुल, देखें, उनका जो ट्रस्ट है वो किसी हालत में ख़त्म नहीं होता। या अभी भी देख लें, एक किसी इंडिविजुअल की बात करें, अदरवाइज एवरीबॉडी रिस्पेक्ट पाकिस्तान आर्मी, और अभी इसी को आपने इसी को लेके चलना है। अभी भी मैं कहता हूँ, अगर अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान की आप देखें कि इसको दीवार से लगाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हालात हो रहे हैं, खून खराब होने वाला है, क्लैश होने वाला है, और अगर नोबडी, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है, जैसे कादर मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अभी हम तो ये हर हालत में 11 अगस्त को ही कराएंगे इलेक्शन। अगर आप समझ लें कि ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो आर्मी तमाशा नहीं देखेगी। लेट मी टेल यू, देन दे विल हैव टू कम इन। अच्छा, ये आप खबर दे रहे हैं, डरा रहे हैं, या अपनी दिल की इजहार, ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं? पर्सनल नहीं, देखें, गवर्नमेंट कैन से आर्टिकल 241 में आप लॉ नहीं, वो सारा मुझे पता है, लेकिन आपने जो बात की है, ये डरा रहे हैं हमें, या फिर दिल की ख्वाहिश है आपकी? नॉट एट ऑल, ना मेरी ख्वाहिश है, ना ये कभी होना चाहिए, ना गवर्नमेंट को आर्टिकल 245 लगाना चाहिए। गवर्नमेंट को सिचुएशन खुद हैंडल करना चाहिए। चले, कादिर मंदोखेल साहब, एक सवाल के जिस तरह बरगेज साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, अगर आज गवर्नमेंट आप भी हिस्सेदार है ना, फॉरेन मिनिस्टर आपका, सपोर्ट करते तो वो डीजीआई आकर ना आते, इस तरह जस्टिफिकेशन उनको ना देना पड़ती, उन्होंने तो फैसला ले लिया। जवाब दीजिएगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कादिर मंदोखेल साहब, हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को। वैसे होता तो ये था कि हुकूमत कहती थी एस्टैब्लिशमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती।
आपको किस टाइप की सपोर्ट चाहिए कि हम तो हुकूमत की शाना बशाना है और ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत का तो हिस्सा है। आपने आसिफ अली ज़रदारी साहब का बयान नहीं देखा आज मुख्तलिफ टेन आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का बयान नहीं सुना। हम तो हर तरफ से साथ है। हम तो यकीनन हमारे रियासती अदारे यकीनन हमारे बॉर्डर की तहफ़्फ़ुज़ के ये निगहबान हैं। हम तो हर तरफ से के लेकिन सवाल ये कि एक शख्स जो है ना वो सारी हदें पार करके और ये गिरबानों में आग डालने की जो रवायत उसने रखी है, मैं समझ रहा हूँ कि जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर है उनको भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके तौर से कि वो सब मिलके इस शख्स की बदज़बानी को लगाम दे, इस शख्स से लाताल्लुकी का ऐलान करे, ना कि कोई सेनेटर मुशीर के इंतजार में खड़ा और उसको सपोर्ट करो। तो मैं तो सब लोगों को कहता हूँ और बल्कि मैं रियासती अदारों से कहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ कि अगर कोई फिर भी इस बदज़बान शख्स का साथ दे के और गालियां दे रहे तो इनका सबको हुक्का पानी बंद कर रहे, इनकी सबकी पेंशन बंद कर ले, कि ताकि इनको भी पता चल जाए कि आपने सारी जिंदगी इस अदारे के जो नमक खा रहे थे आज मुखालिफ के साथ आप करें। मैं कहता हूँ सबका पानी हुक्का पानी बंद किया जाए। ये चीज़ को तो मैं कंडेम करता हूँ ना, जो आप कह रहे हैं हुक्का पानी और पेंशन बंद कर रहे हैं, जिसने 40 साल 35 साल सर्व कर दिया है, तो वो एक बंदे की वजह से जिसके आप मुखालिफ है, तो क्या उसका मतलब ये जिसके आप कह रहे हैं कि अपने अदारे को गाली पड़वाए? वो आजाद पर्सन है, सिविलियन। ब्रिगेडियर साहब अपनी राय रखें, ब्रिगेडियर साहब के ऊपर आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं जी इमरान खान को सपोर्ट करें या ना करें? अगर ये करते हैं तो जी इनका हुक्का पानी बंद कर दें इनका इदारा। हाउ कुड यू से? ब्रिगेडियर साहब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। सर मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, मैं ब्रिगेडियर साहब का नाम भी नहीं ले रहा, ही डज नॉट सपोर्ट। मैं कह रहा हूं कि ब्रिगेडियर रैंक, जनरल रैंक जो भी बंदा है, चाहे सिपाही क्यों ना हो, क्यों सर उसका हुक्का पानी बंद कर दें? ये तो डायलॉग को मैं कंडेम करता हूं सर आपके। सुन लो वकास भाई, अगर कोई शख्स रिटायर हुआ है, उसने 30-40 साल अदारे की हिफाजत और उसके साथ गुजारे, और एक बदज़बान शख्स जो उस अदारे को गाली दे रहे, क्या वो बर्दाश्त करेगा? मैं पीपल्स पार्टी का रुकन हूं, कल मैं एमएनए नहीं होगा, क्या मैं किसी की बकवास बर्दाश्त करूंगा कि मेरी पार्टी को गाली दे? क्या किसी को मैं बर्दाश्त करूंगा, उसको इजाजत दूंगा वो आसिफ अली जरदारी साहब को, बिलावल साहब को गाली दे, मैं उसकी जबान न खींच लूं? सवाल यह है कि अगर मैं अपनी पार्टी के साथ वफादार हूं तो यकीनन अदारे के साथ इनको वफादार होना चाहिए, जो रिटायर्ड लोग जो उसके कैंप में हैं। तो सवाल यह कि इस ऐसे लोगों को भी जो है ना मुआवजा होना चाहिए, और उन लोगों को शर्म आना चाहिए कि आप जिस अदारे का नमक खा रहे थे, जिस अदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप वो कर रहे थे, और उसके खिलाफ आप उस बदज़बानी के साथ हो जो इंडिया के एजेंटों के साथ। मुझे बताएंगे, आपका पॉइंट आ गया। मैं फिर ब्रिगेड साहब की तरफ जाता हूं, लेकिन पहले मुझे बता दें, आजम सवाती साहब जो रो रहे हैं, और आपके ही एक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज साहब भी कह रहे हैं कि मेरी एक इदारे के सरबराह से भी, इदारे के ऑफिसर से भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम नहीं है। जो भी है सर, इस तरह की वीडियोस आना बंद नहीं हो जानी चाहिए, क्योंकि आपकी इत्तेहादी हुकूमत की एक रहनुमा है मरियम नवाज, जो खुद इल्ज़ाम लगाती रही कि मेरी वीडियो आई है, और उसके बाद उनके पास वो भी ये बताती रही कि मेरे पास सैकड़ों की तादाद में वीडियोज़ हैं, ब्लैकमेल भी करती रही, और फिर उसके बाद लोगों की वीडियोज़ आई भी। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, इस चीज़ को भी कंडेम कर दें इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, ये सिर्फ मजम्मत मैं नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने आजम स्वाति साहब के वो यकीनन वो जो रह रहा था 70 साल एक बुजुर्ग खातून के बारे में जो हरकत जिसने की है, मैंने ट्वीट भी किए है, और मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे सबसे ज्यादा शोर करूंगा, और असम्बली का स्पीकर साहब से भी ये दरखास्त करूँ कि मुझे सुना जाए और इस चीज की तहकीक होना चाहिए, और ये इस तरह हरकतें बंद होना चाहिए, क्योंकि आज आजम स्वाति साहब के वो है, कल मेरे और आपके और ब्रिगेडियर साहब के साथ भी हो सकता है। क्या हम सियासत यहाँ तक आ गए कि हम 70 साल खवातीन को, हमारी माँ, हमारी दादी की जगह पे उनको भी हम नहीं बख्श रहे? तो हम कहाँ लेके जा रहे हैं? सियासत करें जरूर, एक दूसरे को बुरा भला कहें, मगर यहाँ तक तो ना गिर जाए कि आप उनके घरों तक, वो भी बुजुर्ग खवातीन तक। और ये वैसे हमारा कल्चर क्या है? तो मैं समझ रहा हूँ, मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, और मैं आजम स्वाति साहब के साथ शाना बशाना हूँ, और इस हरकत के खिलाफ, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में साथ चल रहे हैं, जुडिशल कमीशन हो, जो भी हो, मैं आजम स्वाति साहब के साथ हूँ और इनकी फैमिली के साथ। और मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ, बेइज्जत कानून के तालिब इल्म, मुझे पाकिस्तान का पहला इंसानी हुकूक अवार्ड मिल चुका है। मैं शर्मिंदा हूँ कि इस तरह हरकत हुई है, और एक सेनेटर पार्लियामेंटेरियन के साथ। ठीक है, अल्लाह करे कि आपके पॉइंट ऑफ ऑर्डर की वक़्त हो, और सारे आपके पार्लियामेंटेरियन शाना बशाना लोअर हाउस और अपर हाउस में आपके साथ खड़े हों। ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ कहना चाहें? देखें, एक तो बात यह कि आवाज़ समाती की तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट नोबडी हैज एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर कंसर्न और नदामत बिल्कुल वाकई जिस तरीके से हुआ है। लेकिन एक याद रखें बात, आप बताएं कि इस वक्त जो बातें हैं हमारे कौमी इदारे के बारे में हो रही हैं,
क्या वो ऐसी बात कर सकते हैं? किसी ने उनकी साख और नुकसान को पंजक नहीं कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि किसी ने, जिसने भी हरकत की है, घटिया हरकत की है, मेरे ख्याल में काबिल मुदर के मतलब करेक्टरलेस हरकत, इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकते हम कि नजरें सबकी झुक गई शर्मिंदगी के। ये आप बताएं कि हमारे कौमी अदारा क्यों करेगा, क्या बेनिफिट लेगा, जबकि आज एक पहले से ही एक प्रॉब्लम चल रही है। क्या किसी ने इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए, क्या इसी पोजीशन ने अवाम के साथ फौज को लड़ाने की कोशिश की है? ये हमें ज़रूर क्वेश्चन सोचने चाहिए। विदाउट थिंकिंग जंपिंग टू कंक्लूजन इज नेवर, ये कभी भी नहीं होता। मैं आई कैन वाउच कि ये कोई भी हमारा इंटेलिजेंस अदारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, कभी सोचेगा भी नहीं। ये किसी ने इंटेंशनली बदनाम करने के लिए, सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए और हालात ख़राब करने के लिए, फौज के खिलाफ हेटरेंस क्रिएट करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। इसको जो वहाँ लॉन्चेज में रहते हैं, जो वहाँ पर उनका अमला है, दे शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड एंड दे शुड बी, उनसे चेक किया जाए कि कैसे हुआ, किसने किया, कौन इसके पीछे है, पकड़ें उसको। और आपकी आईबी है, आपकी स्पेशल ब्रांच है, दे हैव गॉट द जॉब, उनके पास पूरा इक्विपमेंट है पकड़ने का, ज़रूर पकड़ें और उसको सामने लेकर आएँ। बट मैं आई कैन वाउच एज अ रिटायर्ड ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, ये कभी सोच भी नहीं सकती हमारी ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 1। और नंबर 2, ये एक इंतहाई इखलाक से गिरी हुई है। सेकंड, रिटायर्ड ऑफिसर की देखें, रिटायर्ड ऑफिसर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे शुड नॉट कमेंट कोलेक्टिवली। इंडिविजुअल हर एक का अपना राइट है, विद इन द डोमेन ऑफ एक रिस्पेक्ट के अंदर है कि जो बात करनी जरूर करें, लेकिन कलेक्टिवली ये नहीं कहें कि हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम ये सोच रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, खिलाफ हो रहे हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड आई थिंक, आई एम श्योर कि हमारे सारे सीनियर ऑफिसर दे ऑल अंडरस्टैंड एंड दे मस्ट हैव ऑलरेडी रियलाइज कि दे शुड नॉट बी बिकमिंग टूल टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक। अच्छा, लास्ट में मंदोखेल साहब, वेरी क्विकली, जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, गोलियां लगी या नहीं लगी, जो भी है आपका, लेकिन उस चीज़ को, एक चीज़ को रिस्पेक्ट तो दें कि सानेहा हुआ है, तो इस चीज़ को भी आप रिस्पेक्ट दे दें एटलीस्ट, कि नहीं देंगे? देखिए, आप पीपल्स पार्टी से तो तवक्को नहीं रखे कि हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हमने अपनी कायद को खोया है दहशत गर्दों की। हमने 200 से ज्यादा जाली जो ना हमारे शहीद होते हम देखा है। हमने भुट्टो साहब को देखा है जो झूठे मुकदमे में हम चालक किया। पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत में तशद्दुद की, टार्चर को और इस तरह की हरकतों से दहशतगर्दी का कभी भी नहीं किया है। और याद है, पीपल्स पार्टी के दौर था जहां दहशतगर्द इस्लामाबाद तक पहुंच गए और पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली थी जिनको पाक फौज की और रियासती अदारों की मदद से उसको पीछे धकेल दिया है। जिस तरह बलूचिस्तान में हो रहा था, जिस तरह सिंध में हो रहा था, तो ये सारी चीजें हम तो शदीद मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं हमारी सियासी इख्तलाफ जरूर हो, एक दूसरे के साथ बिल्कुल हम इख्तलाफ रखें, मगर इस तरह दहशतगर्दी और इस तरह उसकी हिमायत करना कभी भी पीपल्स पार्टी का, मेरी बात छोड़िए, पीपल्स पार्टी का कोई भी रुकन उसकी हिमायत नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आपका भी और गजाला सैफी साहबा 5-7 मिनट के लिए आप थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। जाजिए, अल्लाह हाफिज़।